क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप साथी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जवाब दो। क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या दिया है, क्या निकालना है, थोड़ा सा विचार किया करो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी हो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा विचार किया करो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा विचार किया करो। तो देखो, इतना माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है। तो दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो एक तो दोनों गोलों के बीच की दूरी बतानी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखो एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कॉन्सेप्ट के आधार पर, मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं जी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, मैंने फिर बोला था भी आपको इन क्लासेस में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अपनी क्लासेस में बताया, ठीक है जी। कूलाम के नियम को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आप सभी को एक बात बोली थी, है ना जी। कूलाम का नियम जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आप सभी को एक बात बोली थी भी मान के चलो ये दो आवेश हैं, एक Q1 और कितना बोलेंगे साथी, एक Q2। उस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर बल लगाएगा। और ध्यान रखना, बल जो लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। क्या बोलेंगे, जब बल लगता है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो पहला आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाएगा वो लगेगा F12 यानी कि F21। तो इसका मतलब क्या है जी भैया, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल पहले आवेश के द्वारा, या मैं से बोल सकता हूं पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है जी, ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से भी समझ लीजिएगा, है ना। इतनी बात समझेंगे तो भी यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना भी F12 की बात कर लेंगे जी, लीजिएगा साथी, डन, ओके। तो यहां पर दोनों ही आवेश यानी कि ये वाला आवेश जितना इस आवेश पर बल लगाएगा ये आवेश भी उतना ही बल इस पर लगाएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं। अगर मैं यहां पर बात करना चाहूं कि भाई F12 का जो मैग्नीट्यूड है F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ध्यान रखिएगा साथी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। जैसे कि F12 का मैग्नीट्यूड अपॉन F21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी साथी, ओके। तो भैया जो इन दोनों का यानी कि इन दोनों आवेशों के परिमाण का जो अनुपात है वो 1:1 होता है, ठीक है जी, 1:1 होता है, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ओके जी। बताएंगे बेटा जी, क्लियर, ओके। तो अब जरा यहां पर आ जाओ भैया, इस दूसरे को देखो, इस दूसरे वाले का तो आपको आंसर डायरेक्ट ही मिल गया होगा, मतलब सोचने की भी आवश्यकता नहीं है ना जी, क्लियर। आपको भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। तो मैं, हाँ सर जी पहले यार डिस्टेंस निकाल दो, वो तो पता चल गया कि क्या है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से समझ लो, ठीक है जी। लो सर, यहाँ पर कितना चार्ज है अभी देखो, 0.4 माइक्रोकूलाम, ठीक है जी, 0.4 माइक्रोकूलाम बोल देंगे जी, ठीक है। उसके बाद साथी जी कितना भी 0.2 न्यूटन का बल क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरे गोले पर कितना भी आवेश 0.8 माइक्रोकूलाम, ओके। कितना बल लग रहा है साथी, यहाँ पर इस बात को समझो भी ध्यान से, मैं बोलूँगा 0.2 न्यूटन, ठीक बेटा जी, 0.2 न्यूटन में बल लग रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये पूछा है कि भैया दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, साथ के साथ ये पूछा है दूसरे वाले में मतलब दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल, है ना जी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल, यानी कि आपसे पूछा है F21 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क ना भी। F21 का मतलब क्या है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है। अब चलो भी कौन कौन इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता है। देखो सर यहां पर Q1 है 0.4 माइक्रोकूलाम, भाई माइक्रोकूलाम को आप जब भी कूलाम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, सुनना ध्यान से साथी, जब आप माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देनी होती है। और
पॉइंट को अगर मैं राइट साइड लेकर के आऊँगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलाम बोल देंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया जी। अब देखो ध्यान से साथी, कितना बोलेंगे भी, Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रो कूलाम है। ओके, तो साथी आप इस माइक्रो कूलाम को किस में कन्वर्ट कर देंगे भी, जल्दी बताओ। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलाम बोल देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलाम। बल आपको दिया गया है, तो भाई यहाँ पर आपको कूलाम के नियम का फॉर्मूला लगा देना है और इजीली वैल्यू को जो भी सॉल्व कर पाओ कर दो। देखो F इज इक्वल टू, ठीक है भी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटे साथ ही कितना R स्क्वायर। हमको मेन यहाँ पर दूरी निकालनी है भैया, हमको साथ ही यहाँ पर क्या करना है, मेन जो उद्देश्य हमारा वो यहाँ पर दूरी निकालनी। ठीक है जी शिवम भाई, कैलकुलेशन का चीज़ों को समझो। ठीक है, कैलकुलेशन में इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है कि आप उसमें उलझोगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, खुद से कैलकुलेशन करो। जरूरी नहीं जिस प्रकार से मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ उस प्रकार से रट्टा मारोगे आप। ठीक है जी, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 कहाँ से है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है वो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी। ठीक है जी, होती है। देखो इतना भी 0.2 न्यूटन लग रहा है ना, बल 0.2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 बोलेंगे। Q1 कितना होगा साथी सोचेगा, ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 बोल देंगे। उसके बाद यहाँ पर Q2 का मान कितना भी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 बोलेंगे। बटे में साथी यहाँ पर आर स्क्वायर, भैया डिस्टेंस हमको निकालनी है तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने दो। अब देखो भी 0.2 से भी मैं इस 4 को कितने बार कैंसिल करूंगा, हिसाब लगाओ, जल्दी बताएंगे बेटा जी। आप ऐसे कर सकते हो भी, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दो जी भैया, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1, आर स्क्वायर को दल लिया आओ। कोई ज़रूरी नहीं कि भी आपको बहुत जल्दबाजी करनी है कैलकुलेशन के टाइम पर, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता है ही नहीं। 4 अट्ठे 32 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना भी माइनस का 14 बोल देंगे जी। बटे साथ ही कितना 2 गुणा 10 की घात माइनस का कितना भी 1। अब 2 से कितने बार काटेंगे इसको, 16 बार, और 16 की मल्टीप्लाई जब मैं 9 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 144, है ना, यही होगा ना। ठीक है जी, 144 मल्टीप्लाई, बस पावर को मैनेज कर लीजिएगा, आप इसको पर पहुंचाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 की घात कितना 10 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना माइनस का 14। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप सभी को पता है। ठीक है भाई, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं यहाँ पर इनकी घातों को जोड़ दूंगा तो 10 की घात माइनस का 4 आ जाएगा। क्या बोलेंगे साथी, 10 की घात माइनस का 4 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 144 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना जी भैया माइनस का 4 बोल देंगे। ओके सर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जरा देखना भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आर बराबर 12 गुणा 10 की घात माइनस का 2, मात्रक साथी कितना बोल देंगे जी, मीटर। अब मैं बोलूंगा 10 की घात माइनस 2 मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मैं बोलूंगा भैया इसकी जगह मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। 10 की घात माइनस 2 मतलब मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना भाई साहब, 12 सेंटीमीटर आपका ये जवाब होगा। बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी, मानता हूँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर दूसरा स्टेटमेंट तो पता ही था आपको कि जो पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, समझो उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगा रहा होगा, यानी कि F12 बराबर F21 बराबर साथी कितना जी 0.2 न्यूटन। लो भैया आपका आंसर। कुछ सोचने समझने की मतलब आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ी।